अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। और जैसा कि सब लोग जानते हैं, मॉनसून यानी बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, तो बनती हैं मज़े मज़े की चीज़ें। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकोड़ा, लेकिन मेरी अम्मी की रेसिपी के साथ। लेकिन अगर है रेसिपी अम्मी की, तो बनाएंगे भी मेरा ख्याल है अम्मी को ही बनाना चाहिए। तो आज हम देखेंगे अम्मी कैसे बनाती हैं कड़ी पकोड़ा। तो जी, सबसे पहले हमने जो था 1 कप ऑयल को गर्म किया है। उसमें 2 अनियन जो थे अम्मी ने वो डाल दिए हैं चॉप करके। और ज़्यादा हमने इसमें ऑयल नहीं डाला क्योंकि इसमें तड़का भी यूज़ होगा। थोड़ा सा इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे, बल्कि अम्मी इसमें शामिल कर रही हैं 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। कुटा हुआ जो गार्लिक है, लहसुन है, वो इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद आ जाते हैं स्पाइसेस। मसालों में अम्मी ने लिया है जी नमक, हल्दी है, लाल मिर्च है, चिली फ्लेक्स हैं, ज़ीरा है, चिली फ्लेक्स यानी दादर मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है। और इन सब मसालों के अलावा एक इसमें स्पेशल चीज़ जाएगी, अनारदाना के साथ इसमें जाएगा सूखा धनिया। ये हैं वो सारे मसाले जो हम शामिल करेंगे लहसुन और प्याज के मिक्सचर के साथ। इसको हम सिर्फ ये 2 से 3 सेकंड के लिए समझे भूनेंगे। और इसके बाद अम्मी ने इसमें शामिल कर दिया है बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ताकि जो मसाले हैं वो जल ना जाएं। और उसके बाद अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो सब कुछ कर लीजिए। ओके जी, ये अम्मी ने शामिल कर दिया इसमें थोड़ा सा पानी, ताकि जो मसाले हैं वो जले ना और पक सकें। और मज़ीद इसमें अम्मी ऐड कर रही हैं पानी, ताकि जो प्याज है वो भी गल जाए और अच्छा से इसका मसाला बन जाए। अब हम इसको ढक देंगे और पकने के लिए रख देंगे। इसके बाद अम्मी ने आधा किलो जो दही था उसकी लस्सी बना ली है। दही आपने खट्टा दही लेना है। अगर आप मीठा लेंगे, फ्रेश लेंगे, तो आपकी जो कड़ी है वो मीठी बनेगी। इसलिए आपने जो खट्टा दही है वो इस्तेमाल करना है। उसमें 1 कप भर के बेसन अम्मी ने शामिल कर लिया है। और इसको मधानी की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फेंट लेंगे, ताकि इसकी सारी जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये देखें, काफ़ी मेहनत तलब काम है। और मधानी के साथ जो सारा है मिक्सचर वो रेडी किया जाएगा, ताकि इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो सकें। ओके जी, ये तकरीबन रेडी है। और इसको अब हम देखते हैं सबसे पहले अपने कड़ी का मसाला कि वो कहाँ तक पहुँचा है। और ये तो हमारा हो गया रेडी जी। तो मसाला आपके सामने है। इसको हम जैसे अक्सर मसाला बनाते हैं बिल्कुल ही स्मूथ सा, उस तरह नहीं करेंगे। खड़ा मसाला इसमें हम रखते हैं। मैं नहीं, अम्मी इसमें खड़ा मसाला यूज़ करती हैं, यानी प्याज वगैरह जो है खड़े होने चाहिए। मसाला रेडी है। इसको एक दफ़ा फिर से फेंटा लगाएंगे 1 अदद मधानी के साथ। और इस सारे मिक्सचर को ऐड कर देंगी अम्मी आप उस मसाले में। ये गया जी सारा मिक्सचर मसाले में। और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और फिर इसको हम पकने के लिए रख देंगे। अभी इसमें सारी स्पाइसेस सब कुछ ऐड हो चुका है। और हमने जो दही था उसको भी हमने फेंट कर बेसन के साथ उसमें शामिल कर दिया है। हर इंसान की अपनी रेसिपी होती है, हर इंसान के हाथ में अपना टेस्ट होता है। और लेकिन ये कि माएँ जो भी पकाएं वो सब बहुत मज़े का होता है, बहुत स्पेशल होता है। इसलिए कुछ चीज़ें माँओं के हाथ की अच्छी लगती हैं। ओके जी, जब तक ये सारा मिक्सचर है पकेगा, इसको हम पकने देंगे। और तब तक हम रेडी कर लेंगे मिक्सचर पकोड़ों का, जो इसमें हम पकोड़े ऐड करेंगे। उसके लिए हमने लिया 1 आलू, उसको चॉप कर लिया। अनियन यानी प्याज को चॉप कर लिया है। अनारदाना ले लिया था इसमें, और ले ली थी 2 बारीक करके हरी मिर्चें। इसके बाद इसको सारी चीज़ों को हमने डाल दिया बाउल में। और इसमें हम शामिल करेंगे बेसन। तकरीबन 1 कप जो था इसमें अम्मी ने भर के लिया है बेसन। और इसमें अब जाएगा मसालों में सबसे पहले इसमें जाएगा नमक आपके जायके के मुताबिक। और इसके बाद इसमें जाएंगे चिली फ्लेक्स। जितना आप स्पाइसी खाते हैं उतना शामिल करें, हम तो भाई बहुत स्पाइसी खाते हैं। तो इसके बाद अम्मी ने इसमें शामिल कर दिया है पिसा हुआ सूखा धनिया। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम पानी शामिल करके इसका अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बना लेंगे।
ठीक है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। इसको जितनी आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से आप इसका बैटर जो है वो रेडी कर लेना है। ये जो मिक्सचर रेडी होने के बाद अम्मी ने इसमें डाली है थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और देखिए इसका कलर हो गया है चेंज। मैंने पहले कहा हम वो स्पाइसी खाते हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पाइसेस को। एक दफ़ा फिर से कड़ी को देख लेते हैं कि कड़ी कहाँ तक पहुँची है। तो जी ये उठाया हमने ढक्कन, तो आप देख सकते हैं अभी इस पर काफ़ी झाग बन चुकी है। जैसे ही ये सारा मिक्सचर गर्म हुआ इस पर झाग बनना शुरू हो गई और ये अभी निशानी है कि ये अभी कड़ी कच्ची है। जब इसकी झाग ख़त्म हो जाएगी समझे आपकी कड़ी रेडी हो चुकी है। आप इसमें चीज़ें जो है वो शामिल कर सकते हैं। अभी ये मज़ीद पकेगी, इसको पकने देंगे। इसको बिल्कुल आपने पूरा नहीं ढकना वरना ये उबल जाएगी। और इस दौरान हमने जो मिक्सचर रेडी किया था उनको फ्राई करने के लिए, पकौड़ों को फ्राई करने के लिए हमने गरम कर लिया है कढ़ाई में ऑयल और चम्मच की मदद से हम छोटे छोटे से पकोड़े बनाएंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी से पकोड़े। और पकोड़े जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे वैसे ये ख़त्म भी होते जाएंगे। लेकिन अभी ये स्पेशल बनाए जा रहे हैं कड़ी के लिए। और इसमें एक सरप्राइज़ भी आएगा। अम्मी इस कड़ी में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ ऐड करती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब वो चीज़ ऐड की जाएगी। और जब आप उसको ऐड करेंगे और खाएंगे तो यम यम यम, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने इसीलिए कहा कि सबकी अपनी रेसिपी है, सब लोग अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन माओ का तरीका सबसे हटके सबसे बेस्ट। ये अभी देखें जी, अभी हमारे पकोड़े रेडी नहीं हुए। जैसे ही रेडी हो जाएंगे हम इसको बाहर निकालेंगे और इस तरह से हम तमाम जो अपने पकोड़े हैं उनको रेडी कर लेंगे। अम्मी देखें कैसे एक जैसे चम्मच की मदद से पकोड़े बना रही हैं। इसके बाद ये आ गया सरप्राइज़। अम्मी ने एक आलू को मोटा मोटा काट लिया और उसको भी गरम ऑयल में डाल के फ्राई करेंगी। और ये आलू तो जैसे ही फ्राई होकर बाहर निकलते दिल करता सारे खा जाएं। आलू तो बस वही जैसे भी हो बस आलू होने चाहिए। ये आलू जो है ये भी ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे और उसके बाद इनको भी हम निकाल लेंगे। जब भी बारिश हो, जैसे मैंने बताया बरसात शुरू हो चुकी है, मानसून शुरू हो चुका है, तो कोशिश करें कि मेरी अम्मी की बनाई हुई रेसिपी यानी उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक आप ये कड़ी पकौड़ा बनाएं तो बहुत मज़ा आएगा। और ये हमारे आलू जो हैं वो हो गए हैं फ्राई, हम इनको निकाल देंगे और इसके बाद दोबारा हम चेक करेंगे अपनी कड़ी। और ये देखें जी झाग ख़त्म हो गई, यानी ये तकरीबन रेडी है। अब इस पर हरी मिर्च अम्मी ने काट दिया है और जो फ्राई किए हुए आलू थे अम्मी ने वो इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और अब इसके बाद जो हमने पकोड़े फ्राई किए थे वो भी इस मिक्सचर में जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि कड़ी की कंसिस्टेंसी जो है ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और जब ये ठंडी होगी मज़ीद गाढ़ी हो जाती है, इसलिए कंसिस्टेंसी का आपने बहुत ध्यान रखना है। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पकोड़े। ये गए जिसमें पकोड़े और इसको अब हम शामिल करके अच्छा सा रेडी कर लेंगे, मिक्स करेंगे और उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे इसके लिए फ़ाइनल इसका टच यानी इसका तड़का। ओके जी, अम्मी ने फिर से रख लिया है फ्राइंग पैन और तड़का बनाने के लिए एक कप फिर से ले लिया है ऑयल। और इस ऑयल में जाएंगी बहुत ही मज़ेदार किस्म की लाल लाल छोटी छोटी मोटी मोटी मिर्चें। और अभी आपको आवाज़ भी आएगी जब ये तड़का रेडी होगा, शुर 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 शुर। और ये शुर शुर वाला जो तड़का है इसमें शामिल करेंगे हम क्यूमन सीड्स यानी ज़ीरा, और इसको कड़कड़ाएंगे और इसके बाद जाएगा ये तड़का हमारी कड़ी के ऊपर, जो कि देखिए कितनी मज़े की रेडी हो चुकी है। और इंतज़ार में है कि कब इसके पास इसका तड़का आ जाए, इसका जो फाइनल मेकअप है वो आ जाए और गया शुर 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 वाला तड़का। और इसको करेंगे मिक्स और अब देखें जी हमारी कड़ी होगी रेडी। इसको खाएं आप चावल के साथ, ये है मेरी अम्मी, इसको खाएं आप कड़ी को चावल के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। और कहते हैं जी जितनी बासी होती है कड़ी उतनी मज़े की होती है, लेकिन कड़ी कड़ी है जी, जैसी भी मिले ज़रूर खाएं और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।